तो इंटीग्रेशन की हम दूसरी मीनिंग समझते हैं। इंटीग्रेशन को समझने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि हर एक फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ होता है। तो सिमिलरली ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये किसी न किसी फंक्शन का होगा। सपोज ये किसी कोई फंक्शन है एफ एक्स, वो कौन है अभी हम उसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। कोई ना कोई फंक्शन है, उसका ये ग्राफ है। तो जब इस ग्राफ को जब आप स्टडी करोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि ये ग्राफ जो है, सपोज़ ये जो पॉइंट है इसको नाम दे दिया x1। यहाँ पे जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो x1 है, और इस पॉइंट में जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो x2 है, राइट। तो x1, जब x की वैल्यू x1 है तब इस फंक्शन की वैल्यू क्या है? तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है इस तरीके से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, x एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? ये रही, y1 नाम दे देते हैं इसको। तो x1 पे वैल्यू y1 है, और सिमिलरली x2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो इस पॉइंट में कट कर रहा है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b। तो b पे भी ऑब्वियसली इस पर y कोऑर्डिनेट कितना है, कुछ ना कुछ होगा, उसको नाम दे देते हैं y2। तो ये जो a है, a a के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 कॉमा y1। b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x2 कॉमा y2। तो जब मैं बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इससे पहले तो मैं बता चुका हूँ कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आएगा, जी एक्स, कोई दूसरा फंक्शन आएगा जी एक्स। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली कोई दूसरा फंक्शन आएगा जी एक्स, और वो जो जी एक्स होगा बेसिकली क्या होगा? इस जी एक्स को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको वापस से क्या मिल जाएगा? एफ एक्स, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे। तो ये तो पहला वाला तरीका था समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का इंटीग्रेशन को? दूसरा तरीका ये है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ होता है, ओके ठीक है। तो जब मैं बोलता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और मैंने लिमिट लगा दी x1 से लेके x2, लोअर लिमिट x1, हायर लिमिट x2, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और लिमिट पुट कर दी x1 से लेके x2। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, अपर लिमिट लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2 का मतलब ये है कि एरिया, कौन सा एरिया? ये शेडेड एरिया जो x1 से लेके x2 के बीच में ट्रैप हो चुका है। x1 से देखो लिमिट क्या है, x1 से लेके x2 ना, तो x1 मार्क करो, x2 मार्क करो, और x1 में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, x2 में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो वो एरिया जो इस कर्व के बीच में और ये x1 से लेके जो x2 है इसके बीच में ट्रैप हो चुका है। इस कर्व के बीच में a से लेके b वाला जो कर्व है और x1 से लेके x2 वाली जो लाइन है, इसके बीच में जो एरिया ट्रैप हो चुका है वो, फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब मैंने बोला कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स और लिमिट लगा दी x1 से लेके x2, लोअर लिमिट x1, हायर लिमिट x2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ग्राफ में जो x1 वाला पॉइंट है और जो x2 वाला पॉइंट है उनमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। x1 वाला पॉइंट जो है परपेंडिकुलर जब ड्रॉ कर रहे हो तो कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है? a पे।
x2 में जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो कर्व को कहाँ पे कट कर रहा है, b पे। तो a तो a से लेके b वाला जो कर्व है, a से लेके b और x1 से लेके x2 वाली जो लाइन है, इनके बीच में जितना भी एरिया ट्रैप हो चुका है वो, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट x1 टू हायर लिमिट x2 इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम ए टू बी। ए से लेके बी जो कर्व है उसके अंदर, उसके नीचे जितना भी एरिया है वो। तो ये है दूसरा तरीका इंटीग्रेशन की मीनिंग समझने का, कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ग्राफिकल वे में भी आपको इंटीग्रेशन समझा दिया कि ये होता है इंटीग्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे एक नई चीज़ आप लोग को देखने को मिल गई होगी कि यहाँ पे मैंने लिमिट पुट कर दी है, लोअर लिमिट x1 हायर लिमिट x2। तो इसका मतलब क्या कहते हैं, ये आपको थोड़ी नई लग रही होगी ऑब्वियसली। अब ये मैथमेटिक्स का टू सब्जेक्ट है तो वहाँ पे तो डिटेल में पढ़ाया जाता है। तो अभी बस ये समझ लो कि इस तरीके से हम लिमिट पुट कर सकते हैं। एक लोअर लिमिट होती है जो नीचे रखते हैं x1 और हायर लिमिट होती है x2। जो लोअर लिमिट होती है x1 बेसिकली वो x, ये जो x एक्सेस होती है उसमें पहले आती है, और जो हायर लिमिट होती है x2 वो x एक्सेस में बाद में आती है। मैं उल्टा नहीं कर सकता, जैसे कि मैं ये नहीं कर सकता कि यहाँ x2 लिख दिया वहाँ x1 लिख दिया, क्योंकि अगर आप उस ग्राफ को देखोगे तो इसमें x2 जो है वो x1 से बड़ा है। x2 राइट साइड में है, x1 लेफ़्ट साइड में है ना। तो जो छोटा होता है, जो साफ दिख रहा है कि x एक्सिस में जो x1 है वो राइट, वो लेफ़्ट में है, और x2 जो है वो राइट में है। तो जो छोटा होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो बड़ा वैल्यू होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो अगर मैं ऐसा करके लिख दूं कि x2 नीचे लिख दिया, x1 ऊपर लिख दिया, लाइक दिस, है ना, ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी रॉन्ग, ये क्योंकि मैंने लिमिट गलत चढ़ा दी। तो अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर बायोलॉजी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। जब मैं मैथ्स में कवर करूंगा इस टॉपिक को तो तब मैं और डिटेल में समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी बस इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन की जो दूसरी मीनिंग है वो क्या है। दूसरी मीनिंग ये है कि वो इंटीग्रेशन एक एरिया को रिप्रेजेंट करता है। कौन से एरिया को, वो लिमिट में डिपेंड करता है। लिमिट अगर x1 से x2 है तो एरिया अंडर द कर्व a टू b फ्रॉम x1 टू x2। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं और अच्छी से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल अभी बाद में देखते हैं। पहले इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स समझ लेते हैं क्योंकि वो रूल्स इंपॉर्टेंट हैं समझने। some important फॉर्मूला। तो सबसे पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x।
तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इक्वल टू sin x। चौथा है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैं dx लगाना भूल गया, dx इक्वल टू cos x, इधर भी dx लगेगा पीछे से, यहाँ पे dx लगेगा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू tan x। वैसे ही फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx इक्वल टू माइनस cot x। सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इक्वल टू sec x। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x इक्वल टू माइनस cosec x। यहाँ इधर भी dx लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे dx होगा इक्वल टू माइनस cosec x। और इसी प्रकार से एक काम करता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ, बहुत लेंदी हो जा रहा है, शॉर्ट में लिख देता हूँ। 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। और बस हो गया, अब इतना ही सीख लो, इतने फार्मूले पे काफ़ी है, इतने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। वैसे तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी, इस 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। ये इतना भी, ये इतने भी अगर कर लो तो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये जो केसेस हैं ये 5th 6th 7th और ये 8th है, ये इनसे जुड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस 1 2 3 4 इनमें बहुत इनका बहुत यूज़ होता है, तो देख लीजिए इन्हें इन्हें ये तो हमेशा याद रहनी चाहिए, और अगर सब याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गए कुछ इंटीग्रेशन से जुड़े इंपॉर्टेंट फार्मूले जो बिल्कुल याद होने चाहिए, जिसमें से ये जो है स्टार्टिंग के 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है, 1 2 3 4 का यूज़ बहुत बार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, अब इनसे इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सको सिचुएशन को। तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे सपोज़ मैंने लोअर लिमिट रख दी 1 और यहाँ पे लोअर लिमिट रख दी 2, तो मुझे फाइंड करना है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर डी कितना होगा, लोअर लिमिट 1 से लेकर 2 तक। तो इसको समझने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर कितना होगा। अभी कुछ देर के लिए लोअर लिमिट पे ध्यान मत दो, लोअर लिमिट अपर लिमिट में ध्यान मत दो, लिमिट को गायब कर दो, उनको इग्नोर कर दो, इतने में फोकस करो कि ये कितना होगा। जब ये कैलकुलेट करना आ जाएगा तो उसके बाद ये कैलकुलेट करना सिखा देंगे आपको ये कैसे किया जाता है। तो इसको पहले इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कि ये कितना होगा। तो देखो 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एक फंक्शन से एक्स स्क्वायर से। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है, एक कांस्टेंट है वो किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है एफ एक्स से। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखो, इंटीग्रेशन हो रहा है फंक्शन का, और फंक्शन जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट से।
तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेना और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो ऊपर भी हम वही करेंगे। टू एक कांस्टेंट है जो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टू को हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब हमें किसको इंटीग्रेट करना है, सिर्फ एक्स स्क्वायर को। तो इसको हम इजीली कैलकुलेट इंटीग्रेट कर सकते हैं। कौन से फार्मूले से, ये वाले फार्मूले से। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो इस फार्मूले से हम करेंगे। बेसिकली क्या करना है, एक्स की पावर एक बढ़ा देनी है, एन में अगर एक प्लस कर दो तो एन प्लस वन, और उतने से डिवाइड भी कर देना है एन प्लस वन से। तो ये हो जाएगा कितना, टू। एक्स की पावर दो है तो दो में एक जोड़ दो, फिर दो से एक, दो को इंक्रीज़ कर दो बाई वन, तो दो में एक जोड़ दो तो कितना आता है, तीन। उसी से डिवाइड भी कर दो, तो आंसर हो गया टू एक्स क्यूब बाय थ्री। तो यहाँ तो टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, यानी कि इतना हमको पता चल चुका है कि इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स कितना होता है, टू एक्स क्यूब बाय थ्री। तो जब आप इतना कैलकुलेट करना सीख लोगे तो उसके बाद फिर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट ये भी सीख जाओगे। लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू है, तो ये भी कैलकुलेट करना आप सीख जाओगे। अब कैसे करना है देखो। तो हमने ये कैलकुलेट करना सीख लिया, अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट जहाँ पे होगा वहाँ तब क्या करेंगे, ठीक है। तो इसको करना सिखाते हैं। लोअर लिमिट वन है, अपर लिमिट टू है, टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये करना है। तो ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से लिखो, टू एक्स क्यूब बाय थ्री, इस तरीके से लिखो। इसको डब्बे के अंदर डाल दो लाइक दिस, और यहाँ पे नीचे लिख दो वन, ऊपर लिख दो टू, जैसा यहाँ पे है लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू, लोअर लिमिट वन अपर लिमिट टू। तो जो भी आंसर है उसको सर डब्बे में डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट में। अब क्या करो देखो, अगेन सेम, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट क्या क्या है यहाँ पे, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये टू बाई थ्री जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब से, तो ये पूरा का पूरा टू बाई थ्री क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस टू बाई थ्री को बाहर खींच लो, अंदर बच जाएगा क्या, एक्स क्यूब। अब लोअर लिमिट वन हायर लिमिट टू। अब क्या इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टू बाई थ्री, एक बार एक्स की जगह टू पुट करो, एक्स को रिप्लेस कर दो टू से, तो ये बन जाएगा टू का क्यूब। फिर बाद में एक्स को रिप्लेस कर दो वन से, तो ये बन जाएगा वन का क्यूब, और बीच में माइनस लगा दो। सबसे पहले हायर लिमिट पुट करो, फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करो और बीच में माइनस लगा दो। तो कितना हो जाएगा, टू बाई थ्री ऑफ टू का क्यूब होता है एट माइनस वन, टू बाई थ्री ऑफ सेवन, यानी कि 14/3। दिस इज आवर आंसर। तो देयर फोर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट वन टू हायर लिमिट टू कितना हो गया, 14/3। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी प्रकार से। इंटीग्रेशन ऑफ 3x, ये कितना होता है, और लिमिट लगा देते हैं, सपोज वही वन से टू कर लेते हैं। तो अगेन सबसे पहले आप क्या सॉल्व करो, इंटीग्रेशन ऑफ 3x कितना होता है, पहले ये यहाँ पर dx भी लगाना पड़ेगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 3x कितना होता है, ये पहले ये कैलकुलेट करो। तो ये कितना हो जाएगा, 3x का इंटीग्रेशन होगा, देखो 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है x से, राइट। तो 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x dx। अभी लोअर लिमिट अपर लिमिट में ध्यान मत दो। तो कितना हो गया है, हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर कितनी है, वन। तो ये कौन से फार्मूले से होगा, ये होगा इस वाले फार्मूले से। एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन।
तो इसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा, एक्स 1 को इंक्रीज़ कर दो 1 से तो 2 बन जाएगा डिवाइड बाई 2। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है 3x² बाई 2। तो अब बात करते हैं लिमिट्स की। तो जब लिमिट 1 है लिमिट 2, तो लिमिट 1 लिमिट 2 लिमिट 1 लिमिट 2, तो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन इतना आ रहा था ना। तो अब लिमिट में बात करते हैं। लिमिट 1 है लोअर और हायर लिमिट कितनी है 2, तो इसको डब्बे में डाल दो जो भी आंसर आ रहा है, लोअर लिमिट 1 हायर लिमिट 2। तो फिर से बता देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx कितना आ रहा था 3x² बाई 2, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx लिमिट 1 से लेके 2 तक कितना आएगा, डब्बे में डाल दो उस चीज़ को, 3x² बाई 2, लोअर लिमिट 1 से लेकर 2। तो अगेन जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, 3 कांस्टेंट है डिवाइड बाई 2 कांस्टेंट है, तो अंदर कितना बच जाएगा x², 1 से लेके 2 लिमिट ही हो गई। तो इसको सॉल्व करो, 3/2 अंदर बच जाएगा। एक बार अपर लिमिट से रिप्लेस करो x को, तो 2² माइनस 1 से रिप्लेस करो x को, तो 1²। तो ये हो जाएगा 3/2, 2 2 या 4 माइनस 1, यानी कि 3/2 इंटू 3 यानी कि 9/2। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx लिमिट 1 से लेकर 2 तक कितना है 9/2 है। एक और देख लेते हैं। सपोज हमें इंटीग्रेट करना है 5 को, लिमिट 1 से लेके 2 ही डाल देते हैं। तो देखो अभी ये क्या है, 5 एक कांस्टेंट है, तो 5 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx लिमिट 1 से लेके 2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमेशा कितना होता है x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 हमेशा कितना होता है x होता है। क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि आप 1 को अगर रिप्लेस कर दो x की पावर 0 से, 1 को अगर आप रिप्लेस कर दो x की पावर, क्योंकि 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वाला फॉर्मूला लगाओ x की पावर n वाला। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन कितना होता है x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो x की में पावर 0 है, तो 0 को इंक्रीज़ कर दो 1 से, तो हो जाएगा x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 1, तो x ही हो गया। तो इसलिए दिमाग में बैठा लो हमेशा कि 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे था, 5 एक कांस्टेंट है तो 5 तो बाहर चले गया, अंदर बच गया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। लेकिन अब लिमिट कितनी है 1 से लेकर 2, तो जो भी आंसर आ रहा है उसको डब्बे में डाल दो और लिमिट 1 से लेकर 2, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा 5 इंटू, एक बार x को रिप्लेस करो 2 से, माइनस x को रिप्लेस करो 1 से, तो यह 5 इंटू 1, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx लिमिट 1 से लेके 2 कितनी होगी 5 ही हो गई।